और यहाँ पर देखिए ये क्या काम हो रहा है, मैं आप लोगों को बस यही दिखा रही हूँ, क्योंकि है ना इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो और घर में ना मैं डांटती भी रहती थी सबको, जो भी आता था ना फिर मैं उसको डांटती थी, क्योंकि सब आते थे दरवाज़ा खोल कर चले जाते थे। और आप लोगों को पता ही है कि हमारे वहाँ पर बंदरों का कितना ज़्यादा त्रास है। एक सेकंड के लिए भी अगर दरवाज़ा खुला रह गया ना तो समझिए कि घर में 2-3 बंदर तो घुस ही जाते हैं। तो यही सारे काम अभी हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि छोटा मोटा कुछ भी होता है ना वो शेयर करना बनता है। और भैया ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए कि मेरे घर में ये नया काम हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी सुख और शांति की चीज़ है कि कम से कम घर में बंदर नहीं आएंगे। क्योंकि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि जब बंदर घर में घुसते हैं उस वक्त कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। जिनके वहाँ पर बंदर आते होंगे ना उनको तो ये चीज़ पता होगी। तो बस यहाँ पर ना मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी और मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए बनाई थी वीडियो। और वैसे भी मुझे मेरे हेयर में मास्क लगाना था, तो मैंने कहा कि चलो घर का होममेड मास्क बनाते हैं और लगाते हैं। और यहाँ पर ना मैं कद्दू कर रही थी लौकी को भी, और जैसे भी कुछ बातें चल रही थी, क्योंकि वो उस क्या बातें हैं ना वो आपको मिलेंगी कल के व्लॉग में। तो उसी बात के ऊपर कुछ डिस्कस चल रहा था। मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे ही घर में इतनी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं उनसे बस वही सारी बातें हम लोग अभी कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर अब मैं किचन में बना रही हूँ खाना। नहा चुकी हूँ मैं, लेकिन आज मैं दोबारा नहाई थी क्योंकि आप लोगों को मेरी हालत दिख ही रही है। और इस ड्रेस में ना मुझे इतना रोना आ गया था ना, इतनी गर्मी लग रही थी इस ड्रेस में कि मैं बता नहीं सकती, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और जैसे ही मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी तो मोलू रोने लगा कि उसको दूध रोटी खानी है। तो मैंने दोनों भाई बहनों के लिए एक एक रोटी बना दी। पहले दूध रोटी उनको दे दूँगी ताकि वो लोग आराम से फ्री हों, क्योंकि उनको आदत है दिन में 1-2 बार तो दूध रोटी वो खा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं दो रोटी बना दूँगी पहले, उसके बाद बनाऊँगी सब्जी। तो अभी फटाफट से यही काम चल रहा है। और सच में आज तो इतनी गर्मी थी ना कि मेरे सर में दर्द होने लगा था। हालांकि मैंने अपना हेयर मास्क लगा रखा था, काफ़ी ठंडक देने वाला मास्क था ये, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी थी। और ये जो हेयर मास्क की वीडियो है ना मेरे दूसरे चैनल पर आएगी ना तब मैं यहाँ पर कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी इस वाले चैनल पे, क्योंकि अभी मैं डाल नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा बिजी हूँ। लेकिन जब भी डालूँगी तो मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया, उसमें अंदर मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी है, जीरा तो मैं डालती हूँ। और जो लौकी मैंने कद्दूकस करके रखी थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और लौकी का पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं निकाला, क्योंकि आटा मैं पहले लगा चुकी हूँ। अगर आटा नहीं लगाती ना तो मैं लौकी का पानी निकाल के फिर उससे आटा लगा लेती, लेकिन आज मैंने कहा कि चलो ऐसे ही बना लेते हैं। तो जो प्याज है ना वो बहुत पकाने नहीं है, कच्ची प्याज में ही मैंने लौकी को भुना था। और कम से कम 10 मिनट तक, यानी कि जब तक कि है ना पानी ना निकल जाए ना, यानी पानी सूख ना जाए तब तक आपको इसको ऑयल में भुनना होता है। और उसके बाद मैंने डाल दिए बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर था ही नहीं तो मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया इसमें। और इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। और इसमें मैं टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। उस टमाटर की जगह पे मैंने यहाँ पे डाला है अमचूर पाउडर, क्योंकि हल्का सा खट्टा फ्लेवर होना चाहिए, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस ये 2 मसाले डाल दूँगी मैं ऊपर से। और तो अभी मैंने अमचूर पाउडर डाला है, उसके बाद डाला है मैंने गरम मसाला। और बस ये सब्ज़ी यहाँ पे बन के रेडी होती है। आपको अभी 5 मिनट तक इसको और पकाना है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये कढ़ाई में चिपकने लगे ना तब तक इसको पकाना होता है। और एक बार है ना लौकी की सब्ज़ी इस तरह से बना के देखना, एक तो आपके घर में किसी को पता नहीं पड़ेगा कि ये लौकी की सब्ज़ी है, और इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना कि घर में कोई भी खा लेगा। जिसके घर में लौकी की सब्ज़ी नहीं खाई जाती ना वो तो इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी, हरे धनिया थे नहीं इसलिए नहीं डाले। और किसी ने मुझे कहा था कपड़े धोने की वीडियो बनाना, तो देखिए मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ और पानी का लेवल मैंने अपने कपड़ों से कितना ऊपर रखा है ना वो भी दिखा दूँगी। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं कपड़ों को केवल पानी में चला लेती हूँ ताकि जो भी गंदगी हो ना वो पानी में आ जाए, और उसके बाद में इस पानी को निकाल देती हूँ। और देखिए कपड़ों का लेवल मैंने कितना रखा है और पानी का लेवल कितना रखा है, यानी जितने कपड़े हैं उनके बराबरी में ही मैंने पानी रखा है। और इसी में ना आसानी से कपड़े धुल जाते हैं। आप कपड़ों को थोड़ा दबाओगे तो पानी इतना ऊपर आना चाहिए, अगर आपकी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, मेरी जैसी मशीन है तो मैं केवल पानी में अभी इनको चला दूंगी ताकि जो भी धूल मिट्टी गंदगी है ना वो एक्स्ट्रा की वो निकल जाए। और उसके बाद मैं दूसरा पानी चेंज करूंगी, और उसके बाद फिर मैं डालूंगी जो सर्फ वगैरह डालते हैं हम वो।
तो बस वही मैं प्रॉपर तरीके से दिखा रही थी कि और उसके बाद देखिए मैंने पानी निकाल दिया। अब मैं फिर से पानी इसके अंदर फिल करूँगी और मैंने पानी को फिल कर दिया, पाउडर भी डाल दिया है और अब मैं कपड़ों को 2 से 3 बार चलने के लिए छोड़ दूँगी और कपड़े मेरे धुल जाएंगे। लेकिन आज नहीं धुले थे क्योंकि जैसे ही मैं नहाने चली गई कपड़ों को डालकर मेरे ना मशीन ख़राब हो गई थी, तो ये सारे कपड़े मुझे हाथ से धोने पड़े थे, इसलिए मैंने आगे वीडियो शूट नहीं की है। और सही में ऐसा किस्मत ख़राब है ना कि एक तो काम ऊपर से 4 गुना काम और बढ़ जाता है। तो ये अब शाम का टाइम है क्योंकि इतनी थक गई थी ना मैं काम वाम करके 3 साढ़े 3 बजे फ्री हुई थी क्योंकि कपड़े धोए थे मैंने दोबारा से सारे, 2 बार नहाई, कपड़े धोए, उसके बाद फिर है ना चादर वगैरह धोए मैंने, वो सब मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया ही नहीं क्योंकि 3 साढ़े 3 बज गए थे मुझे यही कपड़े के काम गए, तो हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद खाना पीना खाया और फिर मैं सो गई थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं व्लॉग को भी कंटिन्यू करूं या आप लोगों से बातें भी करूं। ऐसा लगा था कि बस मैं सो जाऊं, तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, मैं अभी कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो शाम को मैं क्लीनिंग करती हूँ। आप सबको जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन सबको तो मेरा ये रूटीन पता ही है क्योंकि काफ़ी मेरे न्यू व्यूवर, न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं ना, उनको भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा, तो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो भी नए नए जुड़े हैं मुझसे। तो ये मेरा शाम का रूटीन है, मैं हमेशा झाड़ू लगाती हूँ और शाम के टाइम पे हमारे वहाँ पे झाड़ू लगाया ही जाता है। सूरज ढलने से पहले लगा देते हैं, लेकिन आज तो सूरज है ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा बादल वाला मौसम हो रहा है। हवा नहीं चल रही थी लेकिन हाँ मौसम हो रहा था और थोड़ी थोड़ी देर और अब है ना थोड़ी थोड़ी हवा भी चलना स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ था। अभी तो हवा चल रही थी, बाद में क्या हुआ वो भी दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्योंकि सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया और बात अभी की है और पता है इतनी गर्मी थी ना, अभी पूरा चेहरा साफ किया है तब आप लोगों से बातें कर रही हूँ। यानी ऐसे ऐसे टपक रहा था पसीना और भगवान का शुक्र मना रही हूँ कि शायद यहाँ पर बारिश हो जाए क्योंकि बादल है ना गड़ 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 कर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो शायद हो जाए हो जाए हो जाए, भगवान अगर हो जाए तो कसम से बारिश में नहाऊंगी। आज तो ऐसा रोना आ गया ना गर्मी के मारे। बारिश होगी अभी क्योंकि अब हवा चलने लगी है और मैंने ना पीछे की देखो खिड़की है ना ये खोल दी। आज मैं खोलती नहीं हूँ ना, लेकिन आज मैंने ये खिड़की खोल दी है कि थोड़ी सी हवा आने लगे। और अब चल रही है पूरा दिन इतना मरना हुआ, देखो यहाँ टपक रहा है पसीना, पूरा दिन इतनी गर्मी से मरना हुआ ना, इसीलिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। और फिर मैं 3 बजे आज फ्री हुई क्योंकि मैंने मशीन में दिखाए ना कपड़े धोते हुए। और पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं ना कपड़े धोने का दिखा रही थी फिर नहाने चली गई और कुछ चादर वगैरह थे जो मैंने बेडशीट निकाली थी वो मैंने हाथ से धो दी। एक मिनट बेटा, वो मैंने हाथ से धो दी। तो है ना जैसे ही मैं बाथरूम में से निकली देखा तो वो ना मशीन खराब। मशीन में मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, गरीबी में आटा गिला। मैंने कहा एक तो गर्मी, इतना काम, ऊपर से एक काम और बढ़ गया। फिर मैंने सारे कपड़े धोए तो पता है मैं 3 बजे फ्री हुई। फिर मैं इतना थक गई ना, 3 बजे खाना खाया मैंने और खाना खा के मैं वहीं लेट गई। और पानी वाले जो आ रहे थे ना वो आरू देख रही थी, बीच बीच में नींद में से उठती थी, पानी दे देती थी। इतनी बुरी कंडीशन थी ना आज मेरी। और मैं भगवान से शुक्र मना रही थी कि भगवान हर जगह आंधी तूफान दे रहे हो, बाढ़ दे रहे हो, यहाँ कम से कम बारिश ही दे दो। तो लग तो रहा है मौसम की बारिश हो जाएगी, अब देखते हैं। और चलो मुझे आपको दिखाना है नहीं कि क्या नया काम घर में कराया, तो चलो दिखा देती हूँ। बाय, वो गई सामने पापा के पास, बाय। तो चलो मैं दिखा दूँ ना क्या काम कराया आज। देखो ये काम कराया, देखना ये गया, ये लगवा दी हमने यहाँ पे ये मोटर। पता है इससे ना हमें बंदरों से बड़ी राहत हो गई है क्योंकि बाई चांस बच्चे छोटे हैं या कोई भी, सबसे ज्यादा तो जय करते थे, जय और राजा, ये दोनों की आदत ऐसी थी ना कि घर में आए और दरवाजा है ना वो खुल नहीं रहा, दरवाजा है ना क्या करते थे कि खुला छोड़ देते थे और उसकी वजह से जैसे ही वो एंट्री करते थे पीछे पीछे बंदर आते थे, चप्पल लेके भाग जाते थे। तो ना अब ये मोटर लगवा दी है ना, तो इससे क्या है कि अगर हम, आप लोग समझ ही जाओगे, आप तो सब समझदार इंसान हो, समझदार सब्सक्राइबर्स हो, सॉरी। तो इससे क्या है कि ना अब ये फायदा हो गया कि किसी को आना है जाना है, दरवाजे की टेंशन नहीं, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाया करेगा। तो ये काम आज करवाया है। और रुको पहले मैं इसमें पत्थर लगा दूँ, देखो मैं कैसे खड़ी हूँ क्योंकि इसका पत्थर है ना वो निकल गया, लगाती हूँ। और बाहर का मौसम देखो, अभी 6 बज रहे हैं, कौन कहेगा कि 6 बज रहे हैं, एकदम काले काले बादल हो गए ऊपर। दिखाती हूँ बाहर चल के, बादल दिखाती हूँ आपको। बादल देखो इतने बढ़िया बादल हो रहे हैं, काश बारिश भी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते बारिश का। तो अंधेरा अंधेरा हो रहा है ना, और मैंने यहाँ लाइट जला दी है। और देखो मेरे घर में
ऊपर देखी 2 छिपकली वो रही, एक हो रही शुरू। क्योंकि पता है कल आप लोग कह रहे थे ना कि ये खटमल हैं और ये ऐसे कीड़े हैं, तो पता है वो कोई खटमल नहीं है। जैसे ही ये लाइट चलेगी ना अब उन कीड़ों का आना स्टार्ट हो जाएगा। वो लाइट के कीड़े हैं और लाइट तो जलानी पड़ेगी ही, ना चाह के भी जलानी है। और ये गांव है ना, और पीछे पता है गोबर रहता है, बहुत सारा गोबर का ना पहाड़ बना हुआ है। सामने वाले है ना वो गोबर डालते हैं, तो उसकी वजह से इतनी गंदगी होती है ना कि कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ। तो अब लाइट जली, अब देखना यहाँ पे ना कीड़ों का ढेर लग जाएगा। बाहर भी जहाँ देखो ना, मैं आपको आज कीड़े ही दिखाऊंगी कि कितना ढेर लगता है। तो चलिए, कॉफी पीने का मन है लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। हाँ बेटा, 2-3 छिपकली आ गई हैं। और इनसे निजात पाने के लिए ना मैंने मंगवाया है अरोमा डिफ्यूज़र आता है ना, वो मंगवाए हैं मैंने अमेजोन से। अब देखो कब आते हैं, आ जाएंगे तो बड़ी राहत मिलेगी। और देखो बात करते करते पसीना, मौसम अच्छा है लेकिन बारिश नहीं है। तो चलिए पहले मैं थोड़ा किचन में कुछ काम देखती हूँ, और शाम का टाइम है, पूछूंगी जैसे अगर वो चाय वगैरह पियेंगे तो। वैसे तो किचन मेरी भैया साफ़ सुथरी पड़ी है। ये बर्तन लगाने के लिए रखे हैं, सुबह के धोए थे, उनको लगा के रखना है। तो चलो पहले कुछ करती हूँ। देखो मैं कह रही थी ना कि बारिश हो जाए हो जाए हो जाए, भगवान मेरी बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। और बारिश हो गई, देखो मैं भीग के आई हूँ थोड़ी थोड़ी। मन कर रहा है कि मैं नहा लूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा नहाऊँ, फिर मेरा ब्लॉग अधूरा रह जाएगा। तो देखिए बारिश, ओह माय गॉड, बहुत मज़ेदार बारिश है। यू नो, दिल खुश करने वाली बारिश है। इतनी तेज और झमाझम बारिश आई है ना, मज़े आ रहे हैं। मतलब इसको देख के नहाने का मन कर रहा है बारिश में। नहाऊँ क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। लो टेम्पो वाले आ गए, और टंकी में पानी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आ गए, देखना अभी आता है। आया टेम्पो, आया, ये आ गया। स्टॉप, रुक गया। राजा बोला भीगना नहीं है, ऐसे बक के आया है तुम्हें। टेम्पो में पानी आने जा रहा है, टेम्पो में। तो यहाँ पर शाम को मैंने सब्जियाँ वगैरह धो के रखी थी, तो मैं भिंडी की सब्जी बनाने जा रही थी। लेकिन अन्नू का फ़ोन आया, बोले कि चाची मेरी मम्मी परेशान है, थक गई हैं, तो आप है ना दाल वगैरह बना लो तो हमारे घर भी भेज देना। तो फिर मैंने कहा कि चलो दाल बना लेती हूँ सबके लिए। फिर यहाँ पे मैंने अरहर की दाल बनाई है, यानी उबल के रख ली है अरहर की दाल, और अभी उसी के तड़के की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि हम लोग तड़के वाली दाल खाते हैं, बिना तड़के की तो हमारे वहाँ कोई दाल खाता ही नहीं है। तो इसे उनने बोला, इसलिए फिर मुझे दाल बनानी पड़ी, नहीं तो मैं आपके साथ भिंडी और आलू की सब्ज़ी शेयर करती, यानी दोनों चीज़ों को साथ में बनाते हैं ना, आलू भिंडी की सब्ज़ी, वो शेयर करने वाली थी। बट कोई ना, चलो कल परसों कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर दाल मेरी हो चुकी है, तो अच्छी तरह से अब मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। और थोड़ी सी दाल मैंने बचा ली थी आरू मोलू के लिए, क्योंकि उनको मैं बिना तड़के की दाल है ना, उसमें केवल घी डाल के देती हूँ और रोटी भी मैश कर देती हूँ, तो दोनों बच्चे ना आराम से खा लेते हैं। तो जिनके बच्चे सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते ना, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि आप लोग थोड़ी मिर्च वगैरह कम डालें, और बच्चों के लिए ना बनने से पहले ही निकाल लें। तो और इस तरह से बच्चों को आदत डालोगे ना, तो शुरुआत से ही आदत पड़ जाएगी, नहीं तो फिर बहुत परेशान होना पड़ता है। तो मेरे बच्चों को तो मैंने आदत डाल दी है। और बस यहाँ पर ना ये देने जा रही हूँ मैं अन्नू को दाल। तो अभी अब मैं फ्री होकर आई, और देखिए आज तो क्या भयंकर बारिश भी हुई है, और उससे भी भयंकर है आज गर्मी। आज की गर्मी ने तो रुला दिया सच में, इतनी चिप चिप। और वैसे भी मेरे घर में कोई वेंटिलेशन नहीं है, आपको पता ही है, कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं, बस अंदर गुफा जैसा मेरा घर है। तो इसमें बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि कहीं खिड़की हो, थोड़ा सा उजाला है, थोड़ी सी बाहर की हवा आती है ना, तो वो घर थोड़ा ठंडा रहता है। मेरा घर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो हालत ख़राब हो गई भैया। लेकिन फाइनली चलो बारिश हुई, और अब देखो सोने का टाइम आया है, और अभी भी गर्मी लग रही है। एसी चल रहा है, कोई कहेगा मैं एसी में बैठी हूँ। और देखो पसीना, मोलू को भी कितना पसीना आ रहा है। मोलू भाई बोल दे, ऐसे बोल दे, टिंग 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 टिंग। अभी मैं रख रही हूँ फ़ोन, जल्दी करो, लाइक कर देना। अपने आप बोलो, आता है तुमको बोलना? आता है। लाइक तो जरूर करना। हाँ मैं भी बोल रही हूँ, आरू लाइक जरूर करना। हम जा रहे हैं सोने, गुड नाइट। कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। कल मिलेंगे, बाय। सॉरी, पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो
तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। मोलू को बोलने का मन नहीं है आज, नहीं है मोलू बोलने का मन नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, गुड नाइट तो बोल दोगे। गुड नाइट। तो चलिए वीडियो को बंद करती हूँ। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए करती हूँ बाय बाय। और हाँ, वो जो दाल है ना, मैंने जिठानी के घर भेजी थी, वो सारी मैं वॉइस ओवर में आपको बता दूंगी, अभी बोलने का मन नहीं है। और फिर प्लीज़ आप लोग डांटना नहीं, क्योंकि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, वो मुझे जानते हैं, वो यही कहेंगे कि दी जब आपके हाथ में लगी थी तो आपको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, इसी चोट वाले हाथ से पूरा काम किया था। तो आई नो किया था, तो वो ऊपर वाला देख रहा है, एक दिन ज़रूर मुझे इसका भी फल देगा। सो बस तसल्ली करना मेरा स्वभाव है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, दोनों का तसल्ली करना हमारा स्वभाव है। बाकी हम सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, क्योंकि बुरे करने वाले की ये ना कहते हैं ना कमी नहीं है, बुरे कहने वाले और करने वालों की ना दुनिया में कमी नहीं है। लेकिन हमें हमारे जो हमारा जो स्वभाव है ना, उस पर हमको अटीक रहना है, ऐसा ही स्वभाव रखना है, दुनिया को जो करना है करते रहे। और कहीं ना कहीं शायद इसी स्वभाव की वजह से मैं आज अपने पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा सुखी हूँ, तो मुझे इस बात की थोड़ी तसल्ली होती है। तो आप लोग भी कुछ ऐसा मत कहना। और चलिए इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। लव यू, गुड नाइट। और प्लीज़ मुझे डांटना नहीं, मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर डांटेंगे कि आपने क्यों खाना बनाकर भेजा, क्यों दाल भेजी वहाँ पर। तो मैंने कह दिया ना, वो ऊपर वाला सबको देख रहा है। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।